दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल यह घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान राघव जी के साथ। राघव करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक राजू पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और राघव जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। राघव इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़ तक कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब राघव हर रोज गोबर लेकर उस राजू पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से राघव ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड्ढे पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने राघव से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर राघव को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और राघव को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। राघव के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता राघव के लिए उसके पास ही के गांव से आया और अंजलि नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अंजलि अपने पति राघव को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से राघव के यहां उसका मुंशी बन गया और राघव का विश्वास जीतने लगा। राघव भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन अंजलि अपने पति राघव के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाली हो, मैं गर्भवती हूं। यह सुन राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देती चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और राघव को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। राघव बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहां उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। राघव आगे बताता है कि आज
तुम दोनों को मैं इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण राघव तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी अंजलि पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। राघव राजू को देख चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन राघव को बताती है कि कैसे। ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब राघव ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। राघव घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लूं, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने राघव का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और अंजलि को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी राजू पेड़ के पास चली गई। जब राघव हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी राजू पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय आध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आपको ये घटना कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।